नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर मामलों में मिशेल की याचिकाओं को लेकर पर्याप्त आधार नहीं मिले हैं। बता दें कि दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर आकर खो जाने पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में निराशा नजर आ रही है। इस माहौल में भी पाकिस्तान के राजनेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। इसी बीच पाक के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने भारत पर तंज भरे कई ट्वीट किए हैं, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि जो काम नहीं आता पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया करके उन्होंने तमाम ट्वीट्स किए। भारत से संबंध सुधारने का दिखावा करने वाले पाकिस्तान ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया है। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान भारत को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विजया के ताहिल रमानी ने स्थानांतरित करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध ठुकराए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ताहिल रमानी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया और भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को भी इसकी प्रति भेजी है। बता दें कि न्यायमूर्ति गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने ताहिल रमानी को मेघालय उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी। शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद द्वारा छात्रा के साथ उत्पीड़न मामले में एसआईटी की टीम लॉ कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ की और छात्रा के सील किए हुए कमरे से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद एसआईटी टीम ने आश्रम पहुंचकर स्वामी चिन्मयानंद से भी पूछताछ की। फिलहाल जांच के बाद पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। रामपुर के थाना स्वार में प्राथमिक विद्यालय को देर से खोलने पर एक मीडिया कर्मी के पूछे गए सवाल पर शिक्षिका ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की, जिसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां गंदगी में बनाए जा रहे मिड डे मील के खाने को देखते ही उन्होंने सभी अध्यापकों की जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को इस मामले से अवगत कराते हुए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये मसवासी से लेकर और पट्टी कलां के मध्य तक जितने भी विद्यालय हैं, इनको जांच करने का दायित्व मुझे सौंपा गया है और मैं गहनता से उनकी जांच कर रहा हूं। जो मुख्य कमी सामने आई है इसमें वो ये आई है कि विद्यालयों में एक तो सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। कई विद्यालयों में बताया गया मसवासी में कि हमारे यहाँ आज तक कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है। और दूसरी जो मुख्य कमी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है वो ये है कि कई विद्यालयों में यहाँ किसी एनजीओ से खाना आता है और बच्चों ने बताया उस जो एनजीओ द्वारा जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है वो इतना घटिया श्रेणी का है कि रोटियां भी कच्ची होती हैं और जो चावल और सब्जी इत्यादि जो होती है उसमें सूंडी, कीड़े, घुन निकलते हैं, जो कि खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटों के बंटवारे पर सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दोनों दलों का गठबंधन अटल है और ये गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगा। इसी के साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधानों को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के साथ ही समान नागरिक संहिता लाने की भी अपील की है। फिरोजपुर में वाल्मीकि भाईचारे दल ने शहर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान वाल्मीकि दल ने बताया कि कलर्स टीवी चैनल पर एक सीरियल में भगवान वाल्मीकि और लवकुश के बारे में कुछ सीन गलत दिखाए गए हैं, जिससे वाल्मीकि भाईचारों की आस्था को भारी चोट लगी है। साथ ही ये चैनल 125 देशों में चलता है, इसलिए इन सभी देशों में ये सीरियल बंद होना चाहिए।